आज 18 जुलाई है 2024। आज गीता की अनुचिंता हम देखेंगे। 14 नंबर श्लोक, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है ये। कल की कथा की कड़ी ये थी कि सब सैन्य कौरवों के अपने अपने नगाड़े और ऐनक गोमुखा आदि सब बजा बड़े जोश के साथ बजाया। अब रहा पांडवों के पक्ष से बजाना, ये नियम है। तो पांडवों के पक्ष से जो बजा रहे हैं वो संजय कह रहे हैं भगवान कृष्ण और अर्जुन। नाम बड़ा सुंदर है भगवान के लिए, माधव। तो भगवान बजा रहे हैं, ये संजय। बड़ा सुंदर श्लोक है ये, बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। 14 नंबर। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महते स्यन्दने स्थितौ माधव पाण्डवश्चैव दिव्यो शंखौ प्रदध्मतुः। ततः माने इसके बाद, ततः माने इसके बाद। प्रश्न होगा बाबा किसके बाद ना, ये ततः इसके बाद अर्थात कौरवों के बजाने के बाद, भीष्म पितामह और कौरवों के बजाने के बाद। ततः श्वेते हये युक्ते महति स्यंदने स्थितौ। स्यंदने का अर्थ है रथ, महति का अर्थ है महान, बहुत दिव्य रथ है। श्वेत घोड़ा, श्वेत घोड़े से युक्त सुंदर अ, जो रथ है उसमें स्थित। इस रथ के बारे में वर्णन है कि जब खांडव दहन हो रहा था, अ, एक श्वेत की राजा, उन्होंने एक यज्ञ किया, कहानी है। तो यज्ञ में अग्नि को बहुत डाला गया है। अब जब वो अग्नि को इतना डाला गया तो वो अग्नि को अपच हो गया, अजीर्ण हो गया। ब्रह्मा के पास गए तो ब्रह्मा ने कहा कि खांडव वन अगर जला लेंगे तो उसमें होगा। फिर खांडव वन में कुछ लोग, कुछ मरे कुछ जिए। तो मयासुर को उन्होंने तो जलाएगा कौन खांडव वन ना, अर्जुन। भगवान कृष्ण भी आ, मदद किया और अर्जुन ने खंडव वन को जलाया। उसमें चार जो सर्प आदि, फिर मयासुर को रक्षा किया। अग्नि बड़े खुश हुए। इसके लिए अग्नि, फिर इंद्र ने मना किया था, वरुण को कह करके बारिश दिलवाया था और कुछ काम काम न आया और अग्नि बड़े खुश हुए। यही अग्नि प्रदत्त ये रथ है, ये कथा है। तो ऐसे सुंदर रथ में माधव पांडवश्चैव दिव्य शंखो प्रदत्मतुः। माधव और पांडवन अर्जुन दिव्य शंख के बजाया। अब आगे तो शंख का नाम भी बताएंगे। जो कौरव के शंख का, भीष्म का शंख का नाम नहीं बताया था, इसका अर्थ इतना प्रसिद्ध भी नहीं था। और संजय यहीं से शुरू कर देते, इंक्लाइंड टुवर्ड्स पांडवस। तो अरे इसके लिए वो सुंदर एक कथा है। गांव में एक साधु प्रवचन देते थे, तो कहा कि रोज आपको गीता पढ़नी है। एक साल के बाद आए तो बहुत लोग ने याद करके बता दिया, हम पढ़ रहे हैं। एक किसान ने कहा कि हम पढ़ तो रहे हैं, शुरू तो कर लेते हैं, मत ये 14 नंबर श्लोक में रुक जाते हैं, हम पढ़ नहीं पाते। अरे ये क्या बात है, व्यस्त हो क्या? नहीं नहीं नहीं, ये जब पढ़ता हूँ तो कि दिव्य रथ में भगवान माधव और अर्जुन है, बस वो देखते ही मेरा मन तल्लीन हो जाता है। श्वेत घोड़े से युक्त रथ, और मैं क्या गाऊं आगे, क्या बोलूं, क्योंकि मैं भगवान का दर्शन कर लेता हूं उस समय। सोचिए तो, ये श्लोक इतना जीवन परिवर्तन करा देता है, क्योंकि इस श्लोक में एक पिक्चर है डायरेक्ट। क्या पिक्चर है कि महाभारत युद्ध के बीच में रथ है और
भगवान कृष्ण, अर्जुन दोनों स्थित है और अपने अपने दिव्य शंख को फूंक रहे हैं। बड़ा सुंदर गीता प्रेस गोरखपुर का फोटो है ना, दोनों ही फूंक रहे हैं, क्योंकि बाद में अर्जुन नीचे बैठ जाए, अभी तो है ना, अब तो ऊपर है और भगवान कृष्ण आगे, दोनों फूंक रहे हैं। ये सुंदर अ, चित्रण है ये इस श्लोक का आज मीनिंग है। हरिओम। उसके बाद कल हम देखेंगे कि क्या क्या शंख के शब्द नाम है। हरिओम।